हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेनली। सो आज की डेट में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एंटी ट्रांसपिरेंट्स इन प्लांट्स, देयर टाइप्स एंड मैकेनिज्म्स। तो एंटी ट्रांसपिरेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एंटी ट्रांसपिरेंट्स होते हैं और उनका प्लांट्स में क्या रोल है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो एंटी ट्रांसपिरेंट्स क्या होते हैं? दे आर द कंपाउंड्स और द सब्सटेंसेस which are applied to the leaves of the plants for the purpose of reducing water loss without causing a momentous change in the various important processes of the plant such as growth and photosynthesis। तो एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या हुए? तो एंटी ट्रांसपेरेंट्स जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं या कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको कि हम क्या करते हैं, लीव्स के ऊपर स्प्रे करते हैं, लीव्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, राइट। किस पर्पज के लिए? ताकि हम लीव्स में जो वाटर लॉस होता है, कैसे होता है वाटर लॉस लीव्स में? ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तो उसको हम रोक सकें। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता होगा कि ड्राउट कंडीशंस हैं, बहुत ही हार्श समर कंडीशंस हैं, तो वहां पे अगर ज्यादा ट्रांसपिरेशन लॉस होगा, तो ट्रांसपिरेशन के द्वारा अगर वाटर का ज्यादा लॉस होगा प्लांट्स में, तो नेचुरली बात है कि वो आपकी प्लांट की ग्रोथ और यील्ड को अफेक्ट करेगा। तो उस केस में अगर हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस कंडीशंस में तो एंटी ट्रांसपिरेंट्स का बहुत ज्यादा रोल है। तो एंटी ट्रांसपिरेंट्स ऐसे कंपाउंड हैं या केमिकल हैं जिनको कि हम अप्लाई करते हैं लीव्स के ऊपर, ताकि हम वहां से वाटर लॉस जो है उसको हम रोक सकें, यानी कि ट्रांसपिरेशन को हम रोक सकें, राइट, विदाउट कॉजिंग ए मोमेंटस चेंज। और इसके अलावा एंटी ट्रांसपेरेंट्स की ये भी एक खास बात होती है कि ये प्लांट्स की जो दूसरी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगी या फोटोसिंथेसिस है, तो उसको उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो एंटी ट्रांसपेरेंट सिंपली क्या करेंगे, वाटर लॉस को रिड्यूस करेंगे, ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो वाटर लॉस होता है उसको रिड्यूस करेंगे विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर प्लांट डेवलपमेंट प्रोसेस, चाहे वो आपका फोटोसिंथेसिस है या कोई भी आपकी ग्रोथ या डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोसेस है। तो इट मीन्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या है, वैसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि रेस्पिरेशन रेट को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। कहां से? प्लांट्स के लीव्स में से। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द नंबर एंड साइज ऑफ स्टोमेटा। क्या करते हैं? नंबर और साइज जो होता है स्टोमेटा को, उसको कम कर देते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट एक्चुअली। और इसके बाद इवेंचुअली क्या होता है कि जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से प्लांट जो होता है उसकी हार्डनिंग हो जाती है स्ट्रेस कंडीशन के लिए। तो इसलिए जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं इनको हम ट्रांसपीरेशन सुप्रेसेंट एजेंट्स भी कहते हैं, राइट। तो एंटी ट्रांसपेरेंट्स को हम ट्रांसपीरेशन सुप्रेसेंट एजेंट्स भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं कि ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो रेस्पिरेशन रेट को रिड्यूस करते हैं प्लांट के लीव्स से। कैसे? बाय रिड्यूसिंग नंबर एंड साइज ऑफ स्टोमेटा, राइट। अब इसमें कुछ हम जनरल बात करें तो एंटी ट्रांसपेरेंट्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका एबीए है, तो 5 to 10 ppm की कंसेंट्रेशन में मोस्टली अप्लाई किया जाता है। आपका ट्रिपल सी यानी कि साइकोसेल है, 1000 ppm में अप्लाई किया जाता है। अलार है 200 ppm, सीमाजीन है, सिलिकॉन है 100 ppm अप्लाई किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स के लिए। अब उसके बाद हम देखेंगे गुड फीचर्स ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स। जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स कंपाउंड होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, उनकी जो मेजर फीचर है, क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट है कि दे आर नॉन टॉक्सिक। एंटी ट्रांसपेरेंट जो होते हैं वो नॉन टॉक्सिक होते हैं। देन ये जो होते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट, दे डू नॉट डैमेज स्टोमेटा मैकेनिज्म परमानेंटली। तो ये जो स्टोमेटल मैकेनिज्म होता है उसको पूरी तरह से ये डैमेज नहीं करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, राइट। और ये जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं, दे आल्सो अफेक्ट द गार्ड सेल्स स्पेसिफिकली एंड नॉट द अदर सेल्स। तो ये क्या करेंगे, सिर्फ गार्ड सेल को अफेक्ट करेंगे स्पेसिफिकली, या दूसरे सेल्स को इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो सिर्फ गार्ड सेल को ही टारगेट करते हैं, दूसरे सेल्स पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। देयर इफेक्ट ऑन द स्टोमेटा परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 1 वीक। और इनका जो इफेक्ट होता है एंटी ट्रांसपेरेंट्स का, सपोज करो कि स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप हमने अप्लाई किए हैं, तो उनका जो इफेक्ट रहेगा स्टोमेटा पे लगभग 1 वीक तक सस्टेन रहता है। तो ये जो है गुड फीचर्स हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स की। दूसरी बात है कि ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, प्लांट्स की जो दूसरी डेवलपमेंट प्रोसेसेस होती हैं, फोटोसिंथेसिस होती है, उसको भी इफेक्ट नहीं करते हैं, और सिर्फ आपके गार्ड सेल को अफेक्ट करते हैं, दूसरे सेल्स को अफेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज बेस थ्रू विच एंटी ट्रांसपेरेंट्स रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। तो ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं, ये कौन कौन से मीडियम है जिसके द्वारा, ऐसे कौन से मीन्स हैं जिससे कि एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या करते हैं, एक्चुअली ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं प्लांट लीफ से। तो पहला तक ये है कि सम केमिकल्स विच रिड्यूस अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ सोलर एनर्जी एंड डिक्रीज द लीफ टेम्परेचर एंड ट्रांसपिरेशन रेट। तो कुछ केमिकल ऐसे होते हैं, क्या करते हैं एक्चुअली, वो जो सोलर एनर्जी है
नेचुरली जो प्लांट्स जो रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो रेडिएशन को जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे तो ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा होगा। तो ये केमिकल्स क्या करते हैं, जो अब्जॉर्प्शन रेट है सोलर एनर्जी का उसको कम कर देते हैं। तो कम मात्रा में आपकी सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब होगी और उससे क्या होगा कि जो आपकी लीफ टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। अगर लीफ टेम्परेचर कम हो जाएगा तो नेचुरली बात है आपका ट्रांसपिरेशन रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। देन सेकेंड थिंग इज जो सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स जैसे कि आपकी वैक्स है, लेटेक्स और प्लास्टिक फिल्म्स हैं, राइट, ये क्या करते हैं, एक थिन कलरलेस ट्रांसपेरेंट फिल्म जो है वो बना देते हैं प्लांट के लीव्स के ऊपर, राइट। तो ये जो थिन कलरलेस ट्रांसपेरेंट फिल्म है ये क्या करती है, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ वाटर वेपर टू एस्केप फ्रॉम द लीव्स। तो नेचुरली बात है जो वाटर वेपर होंगे लीव्स के ऊपर तो वो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो नेचुरली बात है कि वो एस्केप नहीं करेंगे लीव्स के ऊपर से जो वाटर वेपर होंगे, तो विदाउट अफेक्टिंग द गैसेज एक्सचेंज। तो उसके अलावा जो दूसरा गैसेज एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, जो दूसरी प्रोसेसेस होती है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये सिर्फ इतना करेंगे कि जो वाटर वेपर है उसको एस्केप नहीं करने देंगे। जैसे भी कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि वैक्स है, लेटेक्स है, प्लास्टिक फिल्म्स होंगे। देन सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स क्या करते हैं, वो स्टोमेटा की ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं, राइट। कैसे, बाय अफेक्टिंग देयर गार्ड सेल्स। तो एक तरह से गार्ड सेल के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे और स्टोमेटल ओपनिंग या क्लोजिंग को कंट्रोल करेंगे, राइट। तो जिससे क्या होगा कि जो आपके स्टोमेटा की क्लोजिंग या ओपनिंग को कंट्रोल करेंगे तो नेचुरली बताएगी स्टोमेटा को क्लोज करेंगे। स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप अगर हम बात करेंगे तो वाटर वेपर का लॉस जो होगा तो वो कम हो जाएगा। तो इससे आप कह सकते हैं एक तरह से आपका ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगा। Next is antitransparents are the chemical compounds that increase water stress tolerance by preventing the transpiration water loss in the plants। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंटी ट्रांसपिरेंट्स जो ऐसे केमिकल होते हैं जो कि वाटर स्ट्रेस टॉलरेंस को बढ़ाते हैं प्लांट्स में। कैसे, ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो वाटर लॉस होता है उसको कम करके। तो अगर हम जनरली बात करें ब्रॉडली मोड ऑफ एक्शन की जब हम बात करते हैं तो ब्रॉडली टू टाइप्स के जैसे हैं, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंटी ट्रांसपिरेंट्स। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो फिजिकल हो गए और एक होगी फिजियोलॉजिकल एंटी ट्रांसपेरेंट्स। तो फिजिकल एंटी ट्रांसपेरेंट्स कौन कौन से हो गए, जैसे कि आपकी वैक्सीज हैं, रेजिन्स, लेटेक्स और पॉलीमर्स, जो कि क्या करते हैं, दे कोट द लीफ सरफेस, जो लीफ सरफेस के ऊपर एक कोटिंग टाइप बना देते हैं, एंड मिनिमाइज द वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट बाय ब्लॉकिंग स्टोमेटा। तो प्लांट्स के से जो वाटर लॉस होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। क्या करते हैं, एक्चुअली स्टोमेटा को ब्लॉक कर देते हैं। एक तो हो गए फिजिकल एंटी ट्रांसपेरेंट्स हो गए जो कि एक्चुअली टोमेटो को ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि आपका वाटर लॉस जो होता है वो कम हो जाता है प्लांट के लीव्स के सरफेस से। एग्जांपल हो गए वैक्सीज, रेजिन्स, लेटेक्सिस एंड पॉलीमर्स हो गए। देन आपके हो गए फिजियोलॉजिकल एंटी ट्रांसपेरेंट्स। तो नेचुरली बात है कि फिजियोलॉजी पे ऊपर कुछ इफेक्ट करते होंगे। तो फिजियोलॉजिकल एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या करते हैं, ये कैसे ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं, ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं बाय इंड्यूसिंग द प्लांट्स टू क्लोज देयर स्टोमेटा। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये प्लांट के स्टोमेटा को क्लोज करते हैं, कि प्लांट्स को ये फोर्स करते हैं एक तरह से प्लांट्स को कि उसका स्टोमेटा जो है, गार्ड सेल जो है वो इनहिबिट हो जाए, ठीक है, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाए, राइट। तो दीज कंपाउंड्स में कंटेन अ फिजियोलॉजिकल एंटी ट्रांसपेरेंट्स में आपका एबीए भी आ सकता है एंड अदर केमिकल्स जो कि आपका एबीए कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं प्लांट्स में, राइट। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एंटी ट्रांसपेरेंट जो होते हैं दे हैव बीन शोन टू रिड्यूस द बिल्टिंग कॉज्ड बाय वाटर स्ट्रेस। तो नेचुरली बात है कि जैसे कि हमने बात की कि वाटर स्ट्रेस टॉलरेंस को बढ़ाते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स, कैसे, ट्रांसपिरेशन को कम करके। तो नेचुरली बात है हम कह सकते हैं कि वाटर स्ट्रेस जो होगी कंडीशन उससे जो बिल्डिंग आती है प्लांट्स में तो उसको भी रिड्यूस करेंगे एंटी ट्रांसपेरेंट्स, राइट। तो एंटी ट्रांसपेरेंट्स दे हैव बीन शोन टू रिड्यूस द बिल्टिंग कॉज्ड बाय वाटर स्ट्रेस। However, some studies have demonstrated that plant responses to anti-transpirants, अब plants जो हैं वो एंटी ट्रांसपेरेंट के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो वेरी करता है प्लांट की, डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट स्पीसीज के ऊपर। स्पीसीज कौन सी है प्लांट्स की, कितनी कंसंट्रेशन में हम एंटी ट्रांसपेरेंट अप्लाई कर रहे हैं, राइट, और प्लांट की डेवलपमेंटल स्टेज कौन सी है, कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज पे हम अप्लाई कर रहे हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स को, एंड ग्रोइंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, और वहां की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो कैसी है। तो इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देन हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स की। तो कितने प्रकार के एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं मेजरली। तो फर्स्ट वन इज योर फिल्म फॉर्मिंग टाइप। तो फर्स्ट वन इज हो गया फिल्म फॉर्मिंग टाइप। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्म फॉर्मिंग टाइप, तो एक तरह से कोई फिल्म टाइप बना देते होंगे लीव्स के ऊपर, राइट। तो दिस टाइप फॉर्म्स ए थिन फिल्म कोटिंग, एक थिन फिल्म कोटिंग बना देते हैं किसके ऊपर, लीफ के सरफेस के ऊपर, एंड दे इनहिबिट द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ। तो नेचुरली बात है कि लीफ के सरफेस के ऊपर अगर आपकी एक थिन फिल्म कोटिंग बन जाएगी तो वाटर वेपर का जो लॉस है लीफ के सरफेस से वो रुक जाएगा, राइट।
What they allow the carbon dioxide to pass into the leaf through lower epidermis. जैसे कि हमने बात की थी पहले भी कि जो गैसेस एक्सचेंज है वो नहीं रुकता है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्लांट की जो दूसरी प्रोसेसेस हैं वो चलती रहती हैं, सिर्फ वाटर वेपर को रोकेगा। तो इसलिए कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को अलो करेंगे कि वो पास होती रहेगी लीव्स में, कैसे, जो लोअर एपिडर्मिस से, ठीक है। और ये जो फिल्म फॉर्मिंग टाइप जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं, इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो कितने टाइम के लिए होती है, लगभग 2 वीक्स के लिए होती है, तो हम कह सकते हैं कि 10 to 14 डेज के लिए होती है, राइट। अब इसमें जो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, तो फिल्म फॉर्मिंग टाइप के एग्जांपल कौन कौन से हैं आपका, कुछ जैसे कि हेक्साडेकानोल है, मिथेनॉल है, बेक्स इमल्शंस हैं कुछ, पावर ऑयल 1%, देन टैग 9, S789 फोलिएट है, देन प्लास्टिक फिल्म्स हैं, सिलिकॉन ऑयल्स हो गया, सेलाइट हो गया, ये सभी जो है फिल्म फॉर्मिंग टाइप्स के एग्जांपल है, राइट। अब नेक्स्ट इज कि डिसएडवांटेजेस क्या है फिल्म फॉर्मिंग टाइप की। अब फिल्म फॉर्मिंग टाइप्स क्या है कि दे अफेक्ट्स ओनली एट द लो टेम्परेचर बट नॉट एट द हाई टेम्परेचर। तो जो फिल्म फॉर्मिंग टाइप जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं, इनका जो मेन इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको लो टेम्परेचर पे देखने को मिलेगा, हाई टेम्परेचर पे इतने इफेक्टिव नहीं है। देन दे कम इन द वे ऑफ ए गैसेज एक्सचेंज। कई बार क्या होता है कि ये फिल्म फॉर्मिंग टाइप गैसेज एक्सचेंज होता है लीव्स में, उसके बेस में, उसके बीच रास्ते में आ जाते हैं, ठीक है, इनहिबिट करते हैं, कई बार होता है। एंड देन दे फॉर्म द मैकेनिकल बैरियर फॉर द स्टोमेटल मूवमेंट। तो एक तरह से जो स्टोमेटा की मूवमेंट है, एक कोटिंग बन जा रही है फिल्म की, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्टोमेटल मूवमेंट के लिए एक तरह का मैकेनिकल बैरियर क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट इज सेकंड टाइप हमारी स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप। कौन से केमिकल जो स्टोमेटा को क्लोज करते हैं, स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप। तो ये वाले एंटी ट्रांसपेरेंट क्या करते हैं, एक्चुअली दे एनहांस द मैकेनिज्म्स ऑफ स्टोमेटा क्लोजर, दस रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन रेट। तो ये ट्रांसपिरेशन रेट को कैसे रोकते हैं, कि स्टोमेटा क्लोजिंग का जो मैकेनिज्म है उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो नेचुरली बात है कि आपका स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन रेट आपकी रिड्यूस हो जाएगी। जबकि जो रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन है इनटू द लीफ इज आल्सो रिड्यूस्ड ड्यू टू स्टोमेटा क्लोजिंग, लीडिंग टू लो फोटोसिंथेटिक रेट। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है कई बार, कि जैसे कि स्टोमेटा को क्लोज किया तो कई बार क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन है का जो रेट है लीव्स में वो भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम स्टोमेटा को क्लोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी फोटोसिंथेटिक रेट भी कम हो जाती है। तो इसमें एग्जांपल देखेंगे स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक तो हो गए हर्बिसाइड्स, कुछ हर्बिसाइड्स भी हैं जो कि स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि 2,4-D है, तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स का एग्जांपल हो गया 2,4-D हो गया हर्बिसाइड में, फॉस्फोन डी हो गया, एट्राजीन हो गया, ठीक है। और उसके बाद कुछ फंजीसाइड है, जैसे कि आपका फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, पीएमए, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, तो पीएमए भी एक एंटी ट्रांसपेरेंट है, फंजीसाइड है, 2,4-D भी एंटी ट्रांसपेरेंट है, फॉस्फोन डी भी, एट्राजीन भी, राइट। देन मेटाबॉलिक इनहिबिटर, तो कुछ मेटाबॉलिक इनहिबिटर हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोक्सी सल्फोनेट्स हो गए, देन पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड हो गया, केएमएस, राइट। तो पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड भी एक एंटी ट्रांसपेरेंट है, कौन से टाइप का, मेटाबॉलिक टाइप का, किस कैटेगरी में, स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप में। देन ग्रोथ हार्मोन्स, जैसे कि आपका इथरल है, टिबा है, ठीक है, सक्सिनिक एसिड है, तो ये भी आपके एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं और स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप के, इथरल, टिबा एंड सक्सिनिक एसिड। देन अगर हम बात करें जो पीएमए है आपका, एक्चुअली जो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है, एक्चुअली जो कि फंजीसाइड है, राइट। तो पीएमए जो है वो एक बहुत ही वाइडली यूज्ड स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप आपका एंटी ट्रांसपेरेंट्स है। तो स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं उनमें जो वाइडली यूज किया जाता है एंटी ट्रांसपेरेंट्स वो कौन सा है, पीएमए, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, राइट। तो इट कैन क्लोज द स्टोमेटा, ये स्टोमेटा को क्लोज करता है, बट इट हैज टॉक्सिक इफेक्ट ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स which inhibit phosphorylation and hence damages the foliage by blocking photosynthesis। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप की एक डिसएडवांटेज भी है कि स्टोमेटा क्लोजर होगा तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन जो होगा लीफ सरफेस में वो भी रिड्यूस हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका फोटोसिंथेटिक रेट कम हो जाएगा, राइट। बट फिर भी ये हम कह सकते हैं कि पीएमए मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है, स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप में। देन थर्ड टाइप आती है आपकी रिफ्लेक्टिव टाइप। तो रिफ्लेक्टिव टाइप नेचुरली आपको नेम से ही पता चल रहा है, राइट, रिफ्लेक्टिव टाइप क्या करते होंगे, रिफ्लेक्ट करते होंगे रेडिएशंस को, तो जो भी रेडिएशंस पड़ रही हैं उसको रिफ्लेक्ट करते होंगे ज्यादा मात्रा में, राइट। द प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ केमिकल इज टू इंक्रीज द लाइट रिफ्लेक्शन बाय द लीव्स, thus डिक्रीजिंग द लीफ टेम्परेचर और हेड लोड ऑन द लीफ। तो भैया कि जो लाइट की रिफ्लेक्शन है, कितना ज्यादा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी उसको बढ़ाना है,
तो ये इसका प्रिंसिपल यही है रिफ्लेक्टिव टाइप का, कि जो लाइट रिफ्लेक्शन है थ्रू द लीव्स उसको एनहांस करना है, और इससे क्या होगा कि जो लीफ टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो नेचुरली बात है आपका ट्रांसपिरेशन लॉस भी कम होगा, राइट। द वाटर लॉस इज रिड्यूस्ड विदाउट अफेक्टिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन। नेचुरली इसमें आपका वाटर लॉस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, बट इस रिफ्लेक्टिव टाइप केमिकल्स का आपका कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन जो है उसकी जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो रिफ्लेक्टिव टाइप केमिकल्स के एग्जाम्पल कौन से हो गए? केओलाइनाइट, जिसको हम केओलिन भी कहते हैं, तो एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है केओलिन रिफ्लेक्टिव टाइप का, तो केओलिन भी एंटी ट्रांसपेरेंट है। देन लाइम वाटर या लाइम वॉश, तो वो भी एक एंटी ट्रांसपेरेंट है। अब केओलिन की बात करें अगर हम, केओलिन को जब हम अप्लाई करते हैं तो एक तरह से व्हाइट थिन फिल्म बना देता है लीव्स के ऊपर, राइट। यूजुअली इट इज स्प्रेड एट 2 to 5% रेट पे एंड फॉर्म्स थिन कोटिंग ऑन द लीफ। जो रेट होता है जनरली केओलिन का दैट इज 2 to 5% होता है, और एक भी क्या करता है कि थिन कोटिंग बना देता है लीफ के सरफेस के ऊपर, जिससे कि वो आपका वाटर लॉस को रोकता है। देन फंक्शन की अगर जब हम बात करें रिफ्लेक्टिव टाइप, राइट, तो दे रिफ्लेक्ट्स रेडिएशन फॉलिंग ऑन द लीफ एंड रिड्यूसेस हीट लोड ऑन द लीफ। नेचुरली बात है कि जो भी रेडिएशन आपकी लीव्स के ऊपर फॉल हो रही हैं, राइट, सन से जो भी रेडिएशन आ रही है लीव्स के ऊपर सरफेस के ऊपर गिर रही है, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन है उसको बढ़ा देता है, राइट, एक तरह से, राइट। तो दे रिफ्लेक्ट द रेडिएशन फॉलिंग ऑन द लीफ, तो लीफ के ऊपर जो रेडिएशन पड़ रही है उनको ज्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट कर देते हैं बैक, और इससे क्या होता है कि जो हीट लोड होता है लीफ का वो कम हो जाता है, और जब हीट लोड रिड्यूस होता है तो नेचुरली बात है कि जो पानी चाहिए किस चीज के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, वो भी रिड्यूस हो जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए हमें टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, राइट। तो वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है, एक तरह से अमाउंट ऑफ वाटर भी हमें कम लगता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए जो वाटर कंजर्वेशन, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन होती है इस प्रिंसिपल के द्वारा, रिफ्लेक्टिव टाइप से हम वाटर को कंजर्व करते हैं एक तरह से, है ना। केओलिन डज नॉट कम इन द वे ऑफ एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और सेकंड थिंग जो केओलिन है, जो दूसरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं प्लांट्स की, उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो केओलिन जो के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्टिव टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है। देन इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड दैट केमिकल रिफ्लेक्टेंट, जो रिफ्लेक्टिव टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल केओलिन स्प्रेज हो गया, दे कैन रिड्यूस द सनबर्न इन सेंसिटिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये भी पाया गया कि जैसे कि आपका कुछ फ्रूट्स हैं वेजिटेबल, जैसे सिट्रस है, सनबर्न की प्रॉब्लम आती है। वेजिटेबल में एग्जांपल दूं तो टोमेटो का एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पे सनबर्न, सनस्काल्ड की प्रॉब्लम आती है, राइट। तो वहां पे हमारे ये रिफ्लेक्टिव टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट जो होते हैं वो काम आ सकते हैं, राइट। तो दे आर वेरी इफेक्टिव हैं, जो रिफ्लेक्टिव टाइप केमिकल्स हैं आपके एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं रिफ्लेक्टिव टाइप, फॉर एग्जांपल केओलिन, तो दे कैन रिड्यूस द सनबर्न इन सेंसिटिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। इसके अलावा जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं वो वाटर लॉस को भी मिनिमाइज करते हैं, किस कंडीशन में, जैसे कि आपका ड्राउट या हीट स्ट्रेस की कंडीशंस हैं, तो उस टाइम में भी आपका वाटर लॉस को मिनिमाइज करते हैं, तो वहां पे भी इफेक्टिव है वाटर, हम कह सकते हैं कि ड्राउट टॉलरेंस में भी और हीट स्ट्रेस टॉलरेंस में भी, राइट। केएलएन की बात करें तो केएलएन जो होता है वो एक नॉन टॉक्सिक एल्यूमिनोसिलिकेट है, जिसका कि आप देख सकते हैं दिस इज द केमिकल फार्मूला है, एंड एक तरह के क्ले मिनरल है ये केओलिन जो है, एक नॉन टॉक्सिक एल्यूमिनोसिलिकेट है, केमिकल फार्मूला ये है, ठीक है, आप देख सकते हैं, एंड एक तरह की ये क्ले मिनरल है। और केएलएन स्प्रे जो है दैट रिड्यूसेस लीफ टेम्परेचर को रिड्यूस करती है, कैसे, बाय राइजिंग द लीफ रिफ्लेक्टेंस, जो रिफ्लेक्शन रेट है उसको बढ़ा देता है और लीफ टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि आपका अल्टीमेटली ट्रांसपिरेशन रेट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और नेचुरली बात है कि आपका फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट जो होती है दैट इज ग्रोन एट द सोलर रेडिएशन लेवल, हाई सोलर रेडिएशन पे जो ग्रो हो रहे होते हैं प्लांट्स उनमें, राइट। तो केवलिन स्प्रेज क्या करेंगी, लीफ टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगी, कैसे, लीफ रिफ्लेक्टेंस को बढ़ा देंगी, और नेचुरली बता आपका ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप, तो फोर्थ टाइप कौन सी है, ग्रोथ रिटार्डेंट, जो कि आपकी नेचुरली बता कि ग्रोथ को रिटार्ड करेंगे, राइट। तो these chemicals they reduce the shoot growth and increase the root growth and thus enable the plant to resist the drought। तो ग्रोथ रिटार्डेंट क्या करते हैं, शूट ग्रोथ को कम कर देंगे और रूट ग्रोथ को बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगी, प्लांट की जो एबिलिटी है ड्राउट को टॉलरेट करने की वो बढ़ जाएगी, राइट। और ये जो ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं समटाइम दे मे आल्सो इंड्यूस स्टोमेटा क्लोजर, कई बार स्टोमेटा की क्लोजिंग में भी स्टोमेटा को क्लोज भी कर सकते हैं, स्टोमेटा क्लोजर भी करते हैं समटाइम्स, राइट। अब ग्रोथ रिटार्डेंट में जो मेजर एग्जांपल है दैट इज योर साइकोसेल ट्रिपल सी, राइट। तो दिस इज वन सच केमिकल जो कि यूज किया जाता है वाटर यूज, एक तरह से कह सकते हैं कि वाटर स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए प्लांट्स में जैसे ड्राउट कंडीशंस में, राइट। सो एंटी ट्रांसपेरेंट्स हम कह सकते हैं कि जनरली वो फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस करते हैं, ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है एंटी ट्रांसपेरेंट्स का, जैसे कि स्टोमेटल क्लोजर टाइप में हम डिस्कस कर रहे थे, राइट, कि स्टोमेटल क्लोजर होगा तो का
नेचुरली बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन जो होगा वो भी रिड्यूस होगा और आपका फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाता है। Therefore, their use is limited to save the crop from the death under the severe moisture stress. इसलिए इनका यूज जो है एंटी ट्रांसपेरेंट्स का वो एक इतना कमर्शियली लिमिटेड स्केल पे ही है, राइट। इफ द क्रॉप सर्वाइव इट कैन यूटिलाइज द रेनफॉल दैट इज रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। हाँ, अगर क्रॉप सर्वाइव कर जाती है उसके बाद, तो उसके बाद रेनफॉल होगा तो नेचुरली बताया कि आपका बैलेंस हो जाएगा वाटर रिक्वायरमेंट, राइट। सो एंटी ट्रांसपेरेंट जो होते हैं दे आर आल्सो यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग द ट्रांसपिरेशन शॉक ऑफ द नर्सरी प्लांट्स। तो जो नर्सरी प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन शॉक होता है तो उसको भी आप कह सकते हैं कि एक तरह से रिड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स। तो एंटी ट्रांसपेरेंट्स के अल्टीमेटली बेनिफिट क्या है? तो हमने देखा कि जो एक तरह से वाटर स्ट्रेस टॉलरेंस, ड्रॉट टॉलरेंस बढ़ा रहे हैं, तो एवाटिक स्ट्रेस कंडीशन में हेल्पफुल है, राइट। तो कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट्स ऐसे भी हैं कि जैसे कि सनबर्न हो गया, आपकी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, सनस्कार्ड है, टोमेटो है, सिट्रस है, तो वहां पे भी हेल्पफुल है एंटी ट्रांसपेरेंट्स जो एक्चुअली रिफ्लेक्टेंट टाइप है, फॉर एग्जाम्पल केओलिन हो गया, राइट। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स हैं दे उनको हम ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे वाटर स्केर्सिटी है, ऐसी एरिया में जहाँ पे वाटर स्केर्सिटी है, राइट। देन जो इनफ्रीक्वेंट रेनफॉल कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो रेगुलर नहीं है, इरेटिक है, तो उस कंडीशन में भी हम ऑप्टिमम यील्ड ले सकते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट के यूज से, राइट। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेजिटल सीडलिंग। अब वेजिटल सीडलिंग में नेचुरली बताया कि जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हम लॉन्ग टाइम्स के लिए ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में वेजिटल सीडलिंग को, क्योंकि एंटी ट्रांसपेरेंट अगर हम स्प्रे करते हैं तो आपका ट्रांसपिरेशन या वाटर लॉस जो भी होगा वाटर वेपर के थ्रू, तो वो वाटर वेपर में जो भी लॉस होगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तो वो आपका रुक जाएगा। तो नेचुरली बताया कि सीडलिंग की वाइबिलिटी जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी। देन सेव्स स्वीयर फ्रूट फ्रॉम द क्रैकिंग। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स को क्रैकिंग से भी बचाता है एंटी ट्रांसपेरेंट्स। देन गेटिंग नॉर्मल साइज फ्रूट। तो कुछ स्ट्रेस कंडीशन में हमें नॉर्मल साइज के प्रॉपर फ्रूट डेवलपमेंट होती है, उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। फिर ड्रॉट कंडीशन मैंने बता दी कि ड्रॉट या वाटर स्ट्रेस कंडीशन जो है उसमें प्लांट्स को सर्वाइव करने में हेल्पफुल है, उसकी टॉलरेंस को बढ़ाते हैं प्लांट्स की ड्रॉट और आपकी वाटर स्ट्रेस कंडीशन, राइट। एंड देन वाटर स्ट्रेस की जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं प्लांट्स के ऊपर, की प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, वो उसको हम कम कर सकते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स, राइट। तो एक तरह से हम कह सकते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट जो आपके फार्मर्स के लिए भी बहुत यूजफुल है, जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी है, राइट, जिनके पास बहुत ही कम इरिगेशन फैसिलिटीज है, तो वहां भी एंटी ट्रांसपेरेंट जो होते हैं आपकी हेल्पफुल हो सकते हैं, राइट। तो सेकंड थिंग जो हम जो है बहुत बड़ी नर्सरीज को सेव कर सकते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स के यूज से, व्हेन वाटर इज स्केर्स इन द समर मंथ। जब समर मंथ में हर समर होती है तो लार्ज स्केल पे नर्सरी रेजिंग करते हैं जहां पे लोग, तो उस कंडीशन में हमारे एंटी ट्रांसपेरेंट जो वो हेल्पफुल हो सकते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंशिया ब्रेंडी। और ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल है, जो भी स्टूडेंट्स हैं आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वेजिटेबल साइंस में, प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट ग्रोथ में, प्लांट बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो कि आपके इंटरमीडिएट स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं, इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी के, और साथ में आपके यूजी, पीजी, पीएचडी सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंशिया ब्रेंडी। जय हिंद।